जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज मुबारकपुर कस्बे में गरीबों और ज़रूरतमंदों में 4 लाख रुपये की लागत से गरीबों और ज़रूरतमंदों में ट्राई साइकिल, रिक्शे और ठेले तकसीम करते हुए कहा कि मैं चुनाव हारा ज़रूर हूं, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे लिए एक परिवार की तरह है, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद भी पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में शनिवार की शाम 6 बजे मुबारकपुर कस्बे के बड़ी अर्जेंटी पर मौजूद कार्यालय के पास 4 लाख रुपये की लागत से गरीबों, कमज़ोरों और असहाय लोगों में ट्राई साइकिल, ठेले और रिक्शा तकसीम करके लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर ट्राई साइकिल और ठेले पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को खूब दुआएं दी। शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि चुनाव ज़रूर हारा हूं, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं और जनता की सेवा पहले की तरह करता रहूंगा। क्षेत्र की गरीब और कमज़ोर जनता की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है और इसे मैं निभाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 साल मौका दिया, मैंने बिना भेदभाव लोगों की सेवा की। आज विधायक नहीं हूं, फिर भी इसी तरह जनता की सेवा करता रहूंगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक अच्छे इंसान के साथ साथ गरीबों के मसीहा भी हैं और गुड्डू जमाली जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं और कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने ज़ात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उड़कर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मीडिया से बात करते हुए शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। आज आपके मुबारकपुर विधानसभा के लोगों को आपकी तरफ से रिक्शा और साइकिलें कुछ बांटी गई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि चूँकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है, नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात ये है कि चूँकि मैं बुनकर बहुल क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया, विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ और पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला वेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राई साइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड है, ऊपर वाले की मर्जी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये कार्यक्रम उसी क्रम में था और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक, MP, MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP, MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा,
15 दिन चुनाव लड़ा। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है जिसको लग जाती है, छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप की चल रहा पूरी है। ताकत से लड़ेंगे लोकसभा और पूरे दम से लड़ेंगे। अभी तो टाइम है ना। अब तो सर बुनकरों पर फ्लैट रेट बिजली का खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में आगे क्या रणनीति अब है सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो कर सकते थे जब तक मैं विधायक था, सीएम साहब से, मंत्री साहब से मैं हमेशा इस बात को रिक्वेस्ट करता था, मिलता था। अब ये जो नए विधायक आए हैं, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि भाई अगर ये नहीं जीतेंगे तो सबको कोई काम नहीं हो पाएगा, तो मेरा उनको भी सहयोग। देखिए, हम वैचारिक मतभेद रहते हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब कोई मतभेद नहीं है। वो प्रयास करें, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, नाउ ही इज द एमएलए।